इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान। नौकरी के नाम पर और नगर निकायों में हो रहा भारी भ्रष्टाचार। अमृत योजना के तहत आए पैसे को सत्ता में बैठे लोग डकार रहे। सीबीआई से हो जांच तो बीजेपी के लोगों का नाम आएगा सामने। कहा, नशा के कारोबारियों को सरकार का संरक्षण, उसी का नतीजा। जनप्रतिनिधियों को भी मिल रही धमकियां। 5 अगस्त को जिला स्तर पर इनेलो करेगी विरोध प्रदर्शन। कहा, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के एजेंट, इसलिए कांग्रेस ने निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा। कहा, इनेलो जिला परिषद सदस्य का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। ये सरकार लुटेरों माफियाओं की सरकार है। अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने सत्ता के बाहर होने के डर के चलते लिया था केस वापस। अनिल विज पर दुष्यंत चौटाला ने मानहानि का दावा डाला था। रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे अभय चौटाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर साधा निशाना। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार एक गिरोह बनकर जनता को लूट रही है। ये सरकार लुटेरों और माफियाओं की सरकार है। उन्होंने कहा कि नौकरी के नाम पर और निकायों में विकास के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। अमृत योजना के तहत आए पैसे को सत्ता में बैठे लोग डकार रहे हैं। अगर इस योजना के तहत आए पैसे की सीबीआई जांच हो तो बीजेपी के लोगों का नाम सामने आएगा। आपको बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने रेवाड़ी पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन्होंने सरकार पर जुबानी हमला बोला। नौकरियों में भ्रष्टाचार है, नगर पालिका और नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। अमृत योजना के तहत आया हुआ जो पैसा है वो सत्ता में बैठे लोग जो है केवल खाना पूर्ति करके उस पैसे को खाने का काम किया है। उसकी अगर इंक्वायरी सीबीआई से हो तो फिर मैं ये मान के चलता हूँ कि भाजपा के बहुत सारे लोग जो उसमें शामिल मिलेंगे। जहाँ इन दोनों पार्टियों के किसी के भी यूँ लगता है कि यहाँ उसके काम में कोई दखल नहीं होगा, वहीं वो अपना दाव लगा जाता है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह दिवाला पिट गया। आज जो लोग पहले कहीं व्यापारियों को धमकी दे करके फिरौती मांगते थे, आजकल उन्होंने नया काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनको एक सरकारी संरक्षण मिला हुआ था। और सरकारी संरक्षण इसलिए था उनको, मैंने नशे के कारोबार करने वाले हरियाणा के लोगों के नाम विधानसभा में उजागर किए थे। मुख्यमंत्री को फोटो के साथ, प्रूफ के साथ नाम दिए थे कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाया गया, उनको संरक्षण दिया गया। आज उसी का नतीजा है कि आज जनप्रतिनिधि जो है आज उनको भी धमकियां मिलती हैं। और हमारे सरकार के लोग कहते हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम कर देंगे। आप जनप्रतिनिधियों की तो सुरक्षा कर दोगे, आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार आम आदमी की सुरक्षा की बात नहीं करती, सिर्फ एमएलए को सुरक्षा देने की, एमपी को सुरक्षा देने की बात करती है। सुरक्षा जो लोग लगाए जाएंगे, आज उनके ऊपर भी बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, आज उनके ऊपर आपका ट्रक चढ़ा दिया जाता है। तो फिर अगर उनमें भय होगा तो वो सुरक्षा कैसे करेंगे? ये जो पेंशन काटी है, हमने एक फैसला किया है कि हम इसके खिलाफ 5 तारीख को पूरे प्रदेश भर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अपनी पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि जिनकी पेंशन कटी है उन लोगों को साथ लेकर के आओ और यहाँ शहर के बीच से प्रदर्शन करके डीसी के ऑफिस पे जाओ, सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपो और सरकार से इस बात को लेकर के आगाह करके आओ कि या तो इनकी पेंशन बहाल कर दो। ये चौधरी देवीलाल का दिया हुआ सामान है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी का लगाया, देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, या तो इसको बहाल करो। अगर बहाल नहीं करोगे तो फिर हम इसको आंदोलन का रूप देंगे, फिर इसके लिए हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हमने SYL की लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह से हरियाणा के बुजुर्ग को कोई अपमानित करे ये हम सहन नहीं करेंगे। हम हर हालत में
इसके लिए चाहे कितना बड़ा भी संघर्ष करना पड़े, कितना बड़ा भी आंदोलन चलाना पड़े, चाहे फिर किसान आंदोलन की तरह सड़कों पे बुजुर्गों को ले जा करके बैठाना पड़े, फिर हर हालत में हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए उन्होंने विधानसभा में नशे के सौदागरों के नाम सहित दस्तावेज दिए थे, लेकिन सरकार नशे के कारोबारियों को संरक्षित कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब जनप्रतिनिधियों को भी धमकियां मिल रही हैं। रहता नहीं है, ये तो टोटल ही, क्योंकि माफिया की सरकार है आज की डेट में। गठबंधन जो सरकार है, ये गठबंधन थोड़ा ही है, ये लुटेरों का एक गिरोह इकट्ठा हो गया। लुटेरा कह लो आप उनको, माफिया कह लो आप इनको। आप ये देखो, जब से ये सरकार बनी है कितने घोटाले हुए हैं। किसने? डिप्टी सीएम जो आज प्रदेश के उन्होंने मैंने विधानसभा में पूछा, डिप्टी सीएम तो उनकी गोद में जाके बैठ गए, उसने तो वो मुकदमा भी वापस ले लिया। जो मुकदमा जिस व्यक्ति ने, अनिल विज साहब ने इसके ऊपर आरोप लगाया था, ये कहा था कि ये तो नशेड़ी है। जब उसको नशेड़ी कहा था तो उसने हिसार के अंदर केस दर्ज कराया था कि इसने मुझे अपमानित किया, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, गवाहियाँ हुई। अगर वो अपनी जबान पे ठहरा हुआ व्यक्ति है तो फिर मुकदमा वापस क्यों लिया? मुझे अगर कोई अपमानित करे, कल को मुझे कोई नशेड़ी कहे, मेरे ऊपर कोई और आरोप लगाए, गलत आरोप हो, अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो वो चाहे मेरे पैर पकड़ ले, या तो वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने ज़िंदगी में गलत बात आपके बारे में कही, प्रेस को बुला करके ये बात सार्वजनिक करे। अगला तो ये कहता है आज भी ठोक बजा करके कि जा जो तेने करना कर ले, मैंने जो कहा वो कहा। ये तो अगर उसके खिलाफ गवाही दे तो कल ही सरकार से बाहर कर देंगे। पंचायत का चुनाव हमने नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव सिंबल पे लड़े। कांग्रेस पार्टी ने तो भाजपा की मदद करने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ा सिंबल पे। उसने तो कहा कि किसी तरीके से बीजेपी की मदद हो, इसलिए हुड्डा साहब ने ये बात साबित कर दी कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ। हमने लड़ा सिर्फ सिंबल पे चुनाव। और अब जिला परिषद के जो चुनाव आएंगे, हम जिला परिषद के मेंबर का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। हमारा वार्ड वाइज जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको सिंबल देंगे। हम सरपंच के चुनाव में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हम ब्लॉक समिति और पंचायत के मेंबर के चुनाव में लोग, हम तो चाहेंगे कि बैठ करके सर्वसम्मति से अपना चुनाव करें। हम तो भाईचारा बनाने के पक्ष दे रहे हैं, हम भाईचारा खराब करने के पक्ष नहीं है। अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तभी कांग्रेस ने निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े। आने वाले पंचायत चुनाव में इनेलो जिला परिषद सदस्यों के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने सत्ता से बाहर होने के डर के चलते अनिल विज पर डाले गए मानहानि के केस में समझौता कर लिया। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो 5 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में उन बुजुर्गों को साथ लेकर प्रदर्शन करेगी जिनकी आय अधिक बताकर पेंशन कार्ड दी गई है।